चौहान, आप सभी का स्वागत करती हूँ मुक्तिका क्रिएशन में। तो आज हम लोग लंच बैग स्टिच करेंगे। तो चलिए हम लोग आज लंच बैग स्टिच करते हैं। तो लंच बैग स्टिच करने के लिए बस आज हमें एक ही पीस की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक ही पीस से वो लंच बैग बनाएंगे। तो ये हम ऐसे इसको हम कट करके रेडी कर लिए हैं। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक, लाइनिंग का फैब्रिक और बीच में फॉर्म सीट की जगह आप राइस बैग भी डाल सकती हैं। तो हम ये राइस बैग डाले हुए हैं। तो ये तीनों को लेते हुए क्विल्ट करके एक पीस को रेडी कर लेना है। ऐसे हम इसको कट भी कर लिए हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कट किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से बस केवल एक पीस से ये लंच बैग स्टिच हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले क्विल्ट करके हम तैयार कर लिए हैं और हम एक ही फैब्रिक दोनों तरफ यूज कर रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे कट करना है। तो मान लीजिए कि ये फैब्रिक है और इसको हम क्विल्ट करके इस फैब्रिक को हम रेडी कर लिए हैं। तो इसमें मेन फैब्रिक, लाइनिंग फैब्रिक और फॉर्म सीट लेते हुए इसको क्विल्ट करके रेडी कर लेना। आप किसी भी फैब्रिक से इसको स्टिच कर सकती हैं, जैसे पुरानी बेडशीट हो, कुछ भी हो, सूट का कपड़ा हो, कुछ भी हो, तो आप उससे भी इसको स्टिच करके रेडी कर सकती हैं। तो इस तरीके से पहले क्विल्ट करके तैयार कर लेना है। तो मान लीजिए कि ये फैब्रिक तैयार हो गया है। ये एक पीस हम लोग क्विल्ट करके रेडी कर चुके हैं। फिर अभी इसमें इसकी आपको लेंथ ब्रेथ बता देते हैं। तो ये 19 बाई 22 इंच का फैब्रिक ले लेना है। 19 बाई 22 इंच का। तो मान लीजिए कि ये 19 का साइड है और ये 22 इंच का साइड है। तो हम 19 की साइड में इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। और आपको इसमें हम सेंटीमीटर के हिसाब से कट करेंगे, आप इंच के हिसाब से कट कर सकते हैं। आपको इंच के हिसाब से कट करना है, तो ये हम सेंटीमीटर के हिसाब से कट करेंगे। तो ये 19 के साइड में हम इस तरीके से फोल्ड कर दिए हैं। और ये बंद वाला साइड हमारी तरफ है, ये खुला वाला साइड ये इस तरफ है, इस तरफ है। तो अब हम ये बंद वाली साइड में सबसे पहले हम इंच ही बोलकर इसमें मार्क करेंगे। तो 5 इंच यहाँ से इस तरीके से 5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। तो यहाँ हम 5 इंच पे हम एक मार्क कर दिए और यहाँ भी 5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। अब हम इंच की सहायता से एक लंबी सी लाइन खींचेंगे यहाँ इस मार्क पे। तो देखिए इस तरीके से मार्क कर लेना है। और ये 5 इंच इस तरफ से हम ये लंबी सी लाइन खींच लिए हैं। अब यहाँ से इस तरफ से 2.5 इंच पे, यानी 2.5 इंच पे, यहाँ पे 2.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे ऐसे, और एक मार्क हम यहाँ करेंगे 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे हम ये मार्क कर लिए। अब इस मार्क को ऐसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये हम मार्क कर लिए हैं 2.5 इंच पे। देखिए 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। पहले 5 इंच पे और फिर यहाँ ऐसे 2.5 इंच पे हम ये मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप देना है यहाँ पे। तो ये आप अपने हिसाब से राउंड शेप हल्का सा दे दें। देखिए इस तरीके से राउंड शेप देना है। तो इस तरीके से हम हल्का सा राउंड शेप दे दिए हैं। अब हम यहाँ से इसको कट करना है, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे कट करते हुए ऐसे जाएंगे। तो इस तरीके से हमको कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम कट करेंगे। तो देखिए हम ये कट कर लिए, इस तरीके से कट कर लेना है। अब इसको इस तरीके से हम खोलेंगे, ओपन करेंगे और इसको इस तरीके से हम इस पर बराबर में इसको बैठाएंगे और पिन अप कर लेंगे। तो इसको बराबर में बैठाते हुए पिन अप कर लेना है और फिर यहाँ पे इस तरीके से कट करना है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हम मार्क कर लिए हैं। जैसे ये इधर कट किए हैं तो इस तरफ भी 19 के साइड में ये वाला रखते हुए इस तरीके से कट कर लेना है। तो इसको हम आपको कट करके बताते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये शेप में कट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको कट किए हैं फैब्रिक को। तो इसी तरीके से आपको कट कर लेना है। और ये जो हम कट किए हैं दोनों तरफ से जो ये दो पार्ट निकला है इसका भी यूज हो जाएगा। तो इसको फेंकना नहीं है, इसका हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले ये जो हम लोग 4 पार्ट कट किए थे, ये 4 पार्ट हम लोग कट करके जो हटाए थे उसका हम लोग यूज करेंगे। तो पहले हम 2 पार्ट लेंगे और ये राइट साइड है और ये राइट साइड है। तो पहले हम इस तरीके से रखते हुए और ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। देखिए हम दोनों को यहाँ जॉइंट कर लिए हैं, इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरीके से करते हुए यहाँ पे हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए और यहाँ पे हम लोग टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए यहाँ हम टॉप स्टिच लगा दिए हैं। तो ये बैठ गया है। अब हम एक साइड यहाँ ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए इसको भी हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये इस तरीके से हम यहाँ डबल फोल्ड करते हुए यहाँ हम स्टिच कर लिए हैं। तो यहाँ थ्रेड नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब हम ये जो पार्ट हम कट किए हुए थे ये राइट साइड है, तो हम ऐसे बैक साइड में आएंगे और यहाँ पे हम स्केल से लाइन खींचेंगे। यहाँ पे जहाँ हम लोग कट किए हैं ये यहाँ पे हम लोगों को एक मार्क करना है। तो इस तरीके से देखिए हम ये मार्क कर लिए हैं। अब इस मार्क पर अब ये जो हम लोग मार्क किए हैं यहाँ पे अब नीचे की तरफ ऐसे ये राइट साइड होगा, अंदर बैक साइड होगा। और इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करते हुए और इस मार्क पर हम लोगों को स्टिच कर लेना है। 3 साइड ऐसे स्टिच करते हुए आना है, ऐसे और ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग स्टिच करके इसको रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये पॉकेट एक पॉकेट यहाँ तैयार हो गया है और हम यहाँ स्टिच कर लिए। ये बैक साइड है और ये राइट साइड है। अब हम राइट साइड में इस तरीके से रखेंगे और ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ हम सेंटर पॉइंट इस तरीके से लेते हुए यहाँ सेंटर पॉइंट से हम इंची टेप से यहाँ नापते हुए और यहाँ 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पे हम एक मार्क कर लिए। अब इसको ऐसे मिलाते हुए इस तरफ भी कर लेंगे। तो देखिए ये 2.5 इंच पे हम मार्क कर लिए हैं 2.5 इंच पे ये सेंटर पॉइंट से। और इस तरफ भी हम ऐसे सेंटर पॉइंट लेंगे और जैसे उस तरफ हम मार्क किए थे इस तरफ भी वैसे ही 2.5 इंच पे सेंटर पॉइंट से मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ सेंटर पॉइंट लेते हुए 2.5 इंच इधर 2.5 इंच इधर हम मार्क कर लिए हैं। इसी तरीके से इधर भी कर लेना है सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच इस तरफ 2.5 इंच यहाँ। अब हम ये 2 स्ट्रेप लेंगे। इसको हम पहले से रेडी कर लिए हैं तो आपको बता देते हैं कि कितना है। तो ये 17.5 इंच का हम ये 2 स्ट्रिप तैयार कर लिए हैं इसी फैब्रिक का। आप इसमें रेडीमेड भी यूज कर सकती हैं। हम इसी फैब्रिक का ये स्ट्रिप तैयार कर लिए तो इस तरीके से तैयार कर लेना है। आप इसकी साइज़ को छोटा भी कर सकती हैं। आप 14 भी रख सकती हैं, 15 इंच भी रख सकती हैं। तो अपने हिसाब से आप स्ट्रिप को रखें। अब यहाँ पे स्ट्रिप को ऐसे रखना है इस तरीके से। ये जो 2.5 इंच का मार्क किए थे इस तरीके से
ऐसे स्टिच कर देना है। और जैसे इस तरफ हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे, इसी तरीके से ये दूसरी तरफ भी स्ट्रिप को ऐसे ही, ऐसे और इस तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर देना है, स्टिच कर देना है यहाँ पे। देखिए दोनों तरफ हम स्ट्रिप को इसमें अटैच कर लिए हैं। इस तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। ये तो ये हमारा रेडी हो गया है। हमारे पास ये जो दो और बचा हुआ था जिसको हम कट करके हटाए थे, तो अब फर्स्ट वाले को हम लोग ऐसे स्टिच किए थे, अब इसमें इस तरीके से रखना है और ऐसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए हम स्टिच कर लिए। स्टिच करते समय ये पाइपिंग से इसको कवर करना है। अब हम इस तरीके से पहले इसको यहाँ इसको फोल्ड करते हुए इसको इस तरीके से पहले पाइपिंग से हम कवर कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ स्टिच कर लिए हैं और पाइपिंग से इसको कवर कर दिए ताकि कोई भी थ्रेड ना निकले, यहाँ धागा ना निकले। अब हम यहाँ ये हमको 12.5 इंच लेना है, तो इस तरीके से हम एक मार्क करेंगे 12.5 इंच पे। देखिए 12.5 इंच पे यहाँ हम एक मार्क कर लिए और ऐसे इतना बाकी का ये कट करके हटा देंगे। देखिए ये 12.5 इंच पे हम यहाँ एक मार्क कर लिए हैं इस तरीके से। अब इस पार्ट को ऐसे कट करके हम बड़ा हटा लेंगे इसको। तो देखिए ये हमारा पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बीच से इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए इसको भी कट कर देंगे। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे और इसको भी बीच से कट करके ये दो पार्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हम दो पार्ट में इसको कट कर लिए हैं। अब हम ये 12 इंच की जिप लेंगे और इसमें अटैच करेंगे। इसको इस तरीके से रखते हुए और यहाँ हम पाइपिंग लेते हुए 1.5 इंच की पाइपिंग लेते हुए इसको भी हम इस तरीके से पहले स्टिच कर लेंगे। पहले इस तरीके से स्टिच करना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करते हुए और बैक साइड में फोल्ड करते हुए इसको भी हम स्टिच करके रेडी कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम स्टिच कर लिए हैं। अब इसको ऐसे बैक साइड में पलटेंगे और इस तरीके से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करते हुए, तो ये कवर हो जाएगा। तो देखिए ये हम अटैच कर लिए और पाइपिंग से इसको कवर कर दिए हैं। अब ये वाला पार्ट लेंगे जो हम लोग कट करके सेंटर से पॉइंट से कट किए थे। इस तरीके से इसको रखेंगे जिप के ऊपर और ये पाइपिंग नीचे से रखेंगे ये, और इसको भी स्टिच करके फिर इसको ऐसे पलटते हुए पाइपिंग से ऐसे कवर कर देंगे। इसको भी जिप को हम इसमें अटैच कर लिए हैं। इस तरीके से ये तैयार हो गया है। अब दोनों तरफ से इसमें रनर हम डाल लेंगे। देखिए हम यहाँ रनर डाल लिए हैं। अब हम ये पार्ट लेंगे और दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ है और सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे और इसको पाइपिंग से इसको कवर कर देंगे दोनों तरफ इसी तरीके से। फिर इस तरफ ऐसे जॉइंट करते हुए इस तरफ भी और इस तरीके से पाइपिंग से इसको भी कवर कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हम ये दोनों तरफ से हम इसको अटैच कर लिए हैं और इस तरफ से भी, और यहाँ पाइपिंग से कवर कर दिए हैं। अब यहाँ ये दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे इसका सेंटर पॉइंट ले लिए हैं। अब इस तरफ भी हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे, दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए। तो देखिए हम सेंटर पॉइंट ले लिए हैं और यहाँ स्ट्रिप को ऐसे अंदर करते हुए यहाँ हम लोग सेंटर पॉइंट लिए हुए थे
इस सेंटर पॉइंट पे हम राइट साइड अंदर की तरफ है, स्ट्रिप को अच्छे से अंदर रख लेना है ताकि स्टिच करते समय वो दब ना जाए साइड से। और इस तरीके से हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। हम आपको पिन अप करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हम पिन अप कर लिए हैं और यहाँ से ऐसे स्टिच करते हुए ऐसे कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ भी हम स्ट्रिप को ऐसे अंदर करते हुए सेंटर पॉइंट से ऐसे मिलाते हुए और ऐसे ही हम पिन अप करके पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इस तरफ से भी स्टिच कर लिए हैं और इस तरफ से, दोनों तरफ से स्टिच हो गया। अब हम इसको पाइपिंग लेते हुए इसको इस तरीके से कवर कर देंगे पाइपिंग से और इस तरफ भी हम पाइपिंग से इसको कवर कर देंगे। तो देखिए हम पाइपिंग से दोनों तरफ कवर कर दिए हैं। तो ये पाइपिंग से करने के बाद ये लॉक हो गया, कहीं से भी थ्रेड नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया है। तो अब ये 10 इंच की 1/10 इंच की हम ये स्ट्रिप तैयार कर लिए हैं। देखिए स्टिच करके इस तरीके से 10 इंच की ये स्ट्रिप तैयार कर लेनी है और इसके एक साइड में यहाँ पे इस तरीके से ऐसे और ऐसे इसको स्टिच कर देना है, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो स्टिच वाला है जहाँ हम लोग पाइपिंग से कवर किए थे, ये पाइपिंग यहाँ इस तरीके से रखते हुए ऐसे हम लोगों को स्ट्रिप को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे स्ट्रिप को हम अटैच कर दिए हैं। तो दोनों तरफ स्टिच करके ये तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से पलटकर राइट साइड में आएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम राइट साइड में आ गए इसको पलटते हुए। तो देखिए ये लंच बैग स्टिच होकर तैयार हो गया है और यहाँ से इसको हम ओपन करेंगे। और देखिए यहाँ आप अपने बोतल को भी, इसमें ज़्यादा बड़ा बोतल तो नहीं आएगा लेकिन छोटा, इसमें आप अपने बोतल को सेट करके रख सकती हैं। ये जो हम लोग स्ट्रिप लगाए हैं यहाँ साइड में, तो यहाँ आप अपने टिफ़िन को रख सकती हैं। और यहाँ एक पॉकेट हो गया, इसमें भी आप अपना कुछ भी रख सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए ये तैयार हो गया है और आप किसी भी फैब्रिक से इसको स्टिच कर सकती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।